ये वीडियो उनके लिए है जो अपने आप को 1% जैसा बनाना चाहते हैं। तो वीडियो फुल वॉच करना, मैं आपको कुछ गाइडलाइन शेयर करूँगा। अपने आप को शेर जैसा बनाना चाहते हो, देखो जंगल का राजा शेर क्यों है। हाथी वाती सब भी तो ताकतवर है क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग और बुद्धि से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेजेंड की यही पहचान होती है। सिर्फ शारीरिक बल से कुछ नहीं होता ना, आपको बुद्धि से भी स्ट्रांग बनना है। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो आपको 1% की गिनती पे लाना पड़ेगा। अन्यथा आप 1% की गिनती पर अपने आप को नहीं लाओगे तो आप 90% लोग के जैसे ही माइंड सेट वाले हो जाओगे। और आप 1% की गिनती पे आते हो ना, तो लोग की आपके सामने अलग सी वैल्यू होती है, आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत होती है। तो आपको कैसा अपने आप को 1% की गिनती पे लाना है, कंप्लीट आपको सही जानकारी दूंगा, जिससे आप अपने आप को 1% की गिनती पे बना पाओगे और पूरी तरह आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। आपको सोचने समझने, क्रिएटिविटी, स्किल, कॉन्फिडेंस और शारीरिक बल सब कुछ शेयर करूंगा, जिससे आप अपने आप को 1% की गिनती पे बना पाओगे। 1% की गिनती पे लाना है तो आपको मॉर्निंग टाइम में लोगों से पहले उठना पड़ेगा। जिस टाइम में लोग सोते हैं उस टाइम में अपने आप को उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मन की गुलाम सबके सब मन की गुलामी होती, सबके सब मन की गुलामी हो जाते हैं। और आप उस टाइम में अपने आप को टाइम दोगे ना, 1% की गिनती पे आओगे ना, क्योंकि संसार में सब तो मन के ही अधीन हो गए ना। अगर आप अपना मन को कंट्रोल पे कर लोगे ना, तो इससे सबसे पहले विजेता तो आप हुए कि 90% लोग उस टाइम में सो रहे हैं और आप 1% गिनती पे आ रहे हो। उस टाइम उठ के अपना वो कार्य करना है जो आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव करना है, करियर से रिलेटेड या फिर गोल अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो आप 1% गिनती अपने आप को बनाना चाहते हो, तो इस टाइम में उठ के अपने आप को टाइम देना। 4 से 5 बजे के ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस टाइम में आपकी सेल्फ ग्रोथ, आप में आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। जब आप इस टाइम में अपने आप को टाइम देते हो तो आपकी सोचने समझने की शक्ति, क्रिएटिविटी हाइस और सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं आपको 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी लाइफ इसी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही बहुत कुछ चीज़ मेरी लाइफ में चेंजेस आया, जिससे आपको मैं ऐसे गाइडलाइन शेयर कर रहा हूँ। 1 वीक तक आप ट्राई करके देख लेना, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही इम्प्रूव होना आपको स्टार्ट फील भी होगा। आप क्रिएटिविटी स्किल, आप ब्रह्मांड की ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा होती है। 4 से 5 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उस टाइम में पॉजिटिव ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाते हो। अच्छा अच्छा वाइब्रेशन, पॉजिटिव हवा चलता है, आपकी स्वास्थ्य के लिए ठीक है, आपकी बॉडी के लिए। आपको बीमारियों से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, तो लगता है कि आप बीमार पड़ पाओगे, नहीं, बीमारी नहीं पड़ पाओगे। 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त, पॉजिटिव ऊर्जा होती है, हवा भी होती, शुद्ध हवा होती है। उस टाइम में आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है और आप बीमार भी ज़्यादा नहीं पड़ते। जो अदरवाइज़ लोग गोली, डॉक्टर, ये सब कुछ चीज़ का चक्कर लगाते हैं ना, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाती है। जब आप 4 से 5 बजे के टाइम एक्सरसाइज करोगे, व्यायाम करोगे, अपने आप को टाइम दोगे, तो आप 1% गिनती पे अपने आप को लाना चाहते हो, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। तब जाके आप 1% गिनती पे आ पाओगे। अन्यथा लोगों के जैसा सोए पड़े रहोगे और अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को 1% गिनती पे लाना है, तो एवरीडे आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की सोचना है। नेगेटिव लोग से दूर रहना। आपका माइंडसेट और अदरवाइज़ लोगों का माइंडसेट नहीं मिलता, अपने आप को क्रिएटिविटी स्किल, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते वो फ्रेंड भी, यारी दोस्ती। और जो कंफर्ट जोन में आप रहते हो, कंफर्ट जोन का भी प्रभाव पड़ता है कि जो कंफर्ट जोन में आप रहते हो, तो उस कंफर्ट जोन में कोई अपने आप को चेंजेस करता नहीं, अपने आप में इम्प्रूव ही नहीं लाता। तो अपने आप को अलोन कर लेना, जब तक आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाते तब तक। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1% गिनती पे अपने आप को लाना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो, तो ये सब कुछ चीज़ आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। अनुशासन की स्थिति, डिसिप्लिन लाइफ आपको जीना पड़ेगा, तब जाके ये आप अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला पाओगे और आप 1% की गिनती पे आ पाओगे। लोग भी आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत तभी करेंगे जब आप कुछ टैलेंट हो, आप में कुछ न्यू हो, आप में कुछ ऐसा हो जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप में ये सब कुछ चीज़ नहीं है ना, तो लोग भी आपसे कोई भी प्रेरणा और मोटिवेट फील नहीं करेंगे। अपने आप को मोटिवेट जैसे फील आपको अंदर से बाहर निकालना है। लोगों से मोटिवेट और प्रेरणा लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, जैसा अदरवाइज लोगों को पड़ती है ना। तो आपको 1% गिनती पे आना है, तो अपने आप को एवरीडे इम्प्रूव करने की सोचना, तब जाके आप 1% गिनती पे आ पाओगे। न्यू न्यू चैलेंज आपकी लाइफ में, अगर चैलेंज नहीं है ना, तो कुछ कुछ न्यू न्यू प्लान बनाते रहना, जिससे
चैलेंज हो ना। जब तक लाइफ में अगर कुछ भी चैलेंज फेस नहीं होता ना, तब तक अपने आप में कुछ भी स्ट्रगल ये सब कुछ चीज़ मोटिवेट अंदर से फील भी नहीं होता। न्यू न्यू चैलेंज होना चाहिए। तो अपने आप को चैलेंज देना कि मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो आज मैं क्या कर रहा हूँ और कल मुझको क्या से क्या करना है। न्यू न्यू चैलेंज अपनी लाइफ में बनाते रहना, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे और आप 1% की गिनती पे अपने आप को ला पाओगे। तो कि दौड़ पे अगर घोड़ा दौड़ेगा तो डिफरेंट हो जाएगा ना, घोड़ा घोड़ा ही होता है। ठीक उसी प्रकार आपको भी माइंडसेट आपके जैसे ही फ्रेंड से ही माइंडसेट रखना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट और आपका फ्रेंड का माइंडसेट नहीं मिलता ना, तो उससे दूर हो जाना। कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंडशिप करने की, स्पिरिचुअल से जुड़ जाना, भगवान से जुड़ जाना। क्योंकि देखो, एक शार्क और पावरफुल माइंडसेट उसी के जैसा हो सकता है जो उसके लायक हो। तो भगवान का माइंडसेट आपसे मिलता है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ संपूर्ण है ना। तो आपका माइंडसेट और भगवान का माइंडसेट तो मिलेगा ही। तो आप स्पिरिचुअल जुड़ना, आपकी सारी बात भगवान को समर्पित करना, अपने आप को 1% गिनती पर लाना चाहते हो, अपने आप को श्रेष्ठ और बेटर बनाना चाहते हो, तो ऐसे ही सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तब जाके आप अपने आप को 1% गिनती बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अपने आप को 1% गिनती पिलाना है, अपने आप को बेटर बनाना है, तो आपको ये सब कुछ चीज़ करना पड़ता है। तब जाके आप 1% गिनती पे आ पाओगे, अन्यथा नहीं आ पाओगे। प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि सामने वाला ही अगर वीक पड़ जाए और आपका माइंड से उससे मेल नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है ना फ्रेंडशिप करने से। ऐसा एक दूसरे की प्रेरणा और हिम्मत बनते, तब तो जाके ताकत और थोड़ा अच्छा फील होता है, पॉजिटिव। अगर वही पॉजिटिव फील ना होते, अगर नेगेटिव फील होगा, तो कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, लोग जो उपयोग करते हैं उसको उपयोग ना करते हुए आपको बेटर चीज़ की उपयोग करना चाहिए। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसका सदुपयोग करोगे तो पैसा आपकी भी रिस्पेक्ट इज्जत करेगा। जैसे समय को आप दोगे तो समय भी आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत करेगा, है ना। तो पैसा का आपको सही तरीके से उपयोग करना है। जो अदरवाइज़ लोग सही गलत तरीके से उपयोग करते हैं ना, फालतू की चीज़ खाते हैं, सब कुछ चीज़ जिससे उनकी हेल्थ भी नहीं बनती, सिर्फ मन संतुष्ट के लिए। आपको ऐसा पैसे का सही तरीके से उपयोग करना है कि आपको खुद की हेल्थ पे उपयोग करना है, आपकी खुद की लाइफ में आपकी ग्रोथ पे उपयोग करना है। पैसे का सही उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना जिससे लक्ष्मी मैया का भी अपमान हो जाए, है ना। तो आपको 1% गिनती पे लाना है, तो अपने आप को उस चीज़ का उपयोग अपने ऊपर करना है। पैसे का सही तरीके से अपने आप को 1% गिनती पे लाना है, अपनी हेल्थ पे और आपको अपनी लाइफ पे, करियर पे। तब जाके आप अपने आप को अपनी लाइफ में बेटर कर पाओगे, श्रेष्ठ बना पाओगे। फिर लोग भी आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत करेंगे और आपसे प्रेरणा लेंगे, आपसे मोटिवेट होंगे, और उनको भी थोड़ा सही मार्ग दिखेगा कि पैसे का भी सही उपयोग करने चाहिए, है ना। तो 1% गिनती पे अपने आप को लाना चाहते हो, तो पैसे का भी सही तरीके से उपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। हमेशा अपने आप में विश्वास रखना, कोई फेथ मत रखना अपने आप में। अपने आप में चेंजेस ला रहे तो फर्स्ट टाइम में कुछ भी चीज़ करने से पहले पेन होता है। बिना दर्द पेन कोई यहाँ पे श्रेष्ठ नहीं बना। तो सबसे पहले पेन आपको झेलना पड़ेगा। अपने आप को 1% गिनती पिलाना है ना, तो मन की ना सुनते हुए आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। नहीं तो मन बोलेगा बस हो गया, और अपने आप में चेंजेस नहीं ला पाओगे। अपने आप को चेंज लाना है अपने आप में, तो आपको मन को अपने अधीन करना पड़ेगा। पैसा जेब में रखने वाली चीज़ को अगर सर पे चढ़ाओगे तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार आपको मन का उपयोग ना करते हुए अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, तब जाके ही आप 1% की गिनती पे आ पाओगे, अपने आप को चेंज कर पाओगे। कंट्रोल योर सेल्फ, है ना। अपने मन को अपने कंट्रोल पे करना है। वासुदेव श्री कृष्ण ने भी महाभारत में अर्जुन को बोले थे कि तेरा मन ही तेरा मित्र है, तेरा शत्रु भी है। और ये हकीकत है। बहुत से लोग मन के अधीन हो गए। मन ही इनको कहाँ कहाँ भटका रहा है, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जहाँ तहाँ गंगा जमुना सरस्वती जैसा बह रहे हैं, लेकिन कौन सा मार्ग पे रुकना है इनको खुद को पता नहीं है। तो मन को अपने अधीन करना पड़ेगा, है ना। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो मन आपको कंट्रोल कर लेगा। ठीक उसी प्रकार आपको मन की ना सुनते हुए आपको अपनी बुद्धि से मन को अपने कंट्रोल पे करना है। नहीं तो आप कितने ही स्ट्रांग बन जाओ, सामने से अगर कोई लड़की लाइन मारेगी ना, तो आप यूं ही बह जाओगे, आप इंद्रिय के गुलाम हो जाओगे। समझो इस बात को। तो मन को भी अपने कंट्रोल पे करना है, तब जाके आप पूरी तरह फिजिकली और मेंटली अपने आप को, हो सके तो आप मन को कंट्रोल करने के लिए ना हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हो, और मॉर्निंग टाइम में मेडिटेशन कर सकते हो। इससे आपका जो मन है ना आपका कंट्रोल पे होगा। और जितना हो सके उतना नॉनवेज चीज़ का उपयोग ना करते हुए आपको वेजिटेरियन का उपयोग करना है।
इससे आपका मन और आपके कंट्रोल पे आएगा, और आपको स्पिरिचुअल से जुड़ना है, तब जाके आपका मन आप पे कंट्रोल पे होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। मन आपको अपने कंट्रोल पे करने का, तो समझो इस बात को। आपको 1% गिनती पे आना है तो ये सब कुछ चीज़ आपको अपनी इंद्रियों में भी कंट्रोल करना पड़ेगा, चीज़ को समझना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप को 1% गिनती पे ला पाओगे। अन्यथा इंद्रिय ही वो चीज़ है जो बड़े से बड़े योद्धा भी मात खा जाते हैं माया से, है ना। ये माया एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े योद्धा को भी गिरा देती है। अगर आपका मन आप पे कंट्रोल पे नहीं है ना, तो फिर आप जहाँ तहाँ बह जाओगे, इंद्रिय के गुलाम हो जाओगे, और अपने आप को 1% गिनती पे बनाओ ही नहीं पाओगे। अपने आप को किसी के सामने कंपेयर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देखो अपने आप को दूसरे के सामने आप कंपेयर करोगे ना, तो आप अपने आप को खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो। लोग आपकी रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं जब आप अपने आप को 1% गिनती बना लेते हो। तो अपने आप को कंपेयर मत करना किसी और से, ये तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको खुद पे ही विश्वास नहीं होगा। 1% गिनती पे तो बना लेते हो, तो कोई भी अपनी लाइफ में गोल बनाते हो ना, तो उसके प्रति पूरा समर्पण हो जाना, उसके प्रति पूरा डेडिकेशन दे देना। तो उससे क्या होगा कि जो एकाग्रता और फोकस से आप उस चीज़ कार्य को करोगे ना, तो आप उस चीज़ को बहुत आसानी से अचीव कर लोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और आपकी क्रिएटिविटी और आपकी माइंड फिजिकली और माइंड सेट, आपकी ऊर्जा, सब कुछ उस चीज़ में उपयोग बहुत ताकत से आप माइंड सेट और वो आपकी ब्रह्मचर्य की शक्ति, मेडिटेशन, ये सब चीज़ का आप पूरी तरीके से उसमें उस चीज़ में इन्वॉल्व होके अपने आप को पूरी तरह डेडिकेशन से समर्पण कर दोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में कोई भी लक्ष्य बनाते हो तो उस चीज़ को बहुत आसानी से अचीव कर लोगे। तो स्टेट फोकस होके ही आपको उस चीज़ को करना है, तब जाके ही आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। आपको 1% गिनती पे आना है ना, तो आपको फोकस होना पड़ेगा। फोकस होगे तब जाके आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे, और लोग भी आपसे फिर प्रेरणा और मोटिवेट होंगे। कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले अपने आप में चेंजेस लाना पड़ता है। जब आप अपने आप में चेंजेस ला लोगे ना, तो फिर बाहर सांसारिक दुनिया को आप बहुत तरीके से हैंडल कर लेते हो। क्योंकि महाभारत में भी बोला गया है, रणभूमि में लड़ने से पहले मनुभूमि में लड़ना पड़ता है। मन में आप विजय प्राप्त कर लेते हो ना, तो फिर बाहर देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। अपने आप को बनाना चाहते हो तो आपको कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करना पड़ेगा। देखो ठंडी का सीज़न स्टार्ट है, इस टाइम में आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करने के लिए ठंडी जगह ही से ही बहुत जल्दी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक अपनी कुंडलिनी शक्ति अपने सेल्फ से एक्टिव किया है, इसलिए आपको मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ठंडी का सीज़न स्टार्ट है। 1 महीने अगर आप वेजिटेरियन खाना खाओगे और ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाएगी और आप ऊर्जा से भर जाओगे। और आप ऊर्जा से भर जाओगे अंदर से ही, तो फिर बाहर सांसारिक दुनिया को बहुत अच्छी से हैंडल कर पाओगे। तो आपको 1% गिनती पे आपने आपको लाना है, तो आपको कुंडलिनी ऊर्जा को एक्टिव करना पड़ेगा। लाइफ भी एक बार ही मिलती है, इसका आप 2 तरीके से उपयोग कर सकते हो। पहला, सांसारिक मोह बंधन में बंध के माया रूपी संसार, और दूसरा इसका आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करके, और फिर उसके बाद आप शादी वादी ये सब कुछ चीज़ कर सकते हो। लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ बना के अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ करके, है ना, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो आपको 1% गिनती पे आना है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऊर्जा है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ऊर्जा का आप 2 तरीके से उपयोग कर सकते हो, एक नीचे की ओर और दूसरा ऊपर की ओर। अपने आप को ऊपर की ओर उठाना चाहते हो अभी, तो आपको ये करना पड़ेगा कि 1% गिनती पे अपने आप को लाना है, तो आपको अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करना। लाइफ में सब कुछ चीज़ अचीव कर लेना, उसके बाद वो निर्णय आपके ऊपर होता है कि आप क्या करते हो। और आपको 1% गिनती पे आना है, तो क्या करना है कि आपको कर्म करना है। अधर्म की राह पे चल के अगर आप धर्म का बाण चढ़ाओगे, तो रावण जैसा आपका हाल हो जाएगा, है ना। तो समझो इस बात को, रावण भी बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन अधर्म की राह पे चला तो मर गया। ठीक उसी प्रकार आपको धर्म चलना है, कर्म करना है। आपको 1% गिनती पे आपको लाना है ना, तो आपको ये सब कुछ चीज़ करना पड़ेगा, इसलिए ताकि लोग भी आपसे मोटिवेट और पॉजिटिव हो। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने ये तुलसी की माला क्यों पहना है, क्योंकि देखो लोगों के सामने मेरी अलग से ही एक नज़रिया होता है देखने का। मेरे एज अ तुलसी की माला ये सब कुछ चीज़ धारण करने से क्या है, तो पॉजिटिव फील होता है कि हाँ, ये लड़का धर्म चलता है,
सत्कर्म करता है और सही बात बोलता है, जिससे किसी दूसरे के लिए भी भला होता है। तो पॉजिटिव वाइब होती है ना। को देख के अगर कोई अलग व्यक्ति अपने आप में चेंजेस ला रहा है, अपने आप को अंदर से कुछ उसमें बदलाव ला रहा है, तो वो भी एक अपनी तरफ से कर्म ही हुआ अपना। हमारी पहचान धर्म से है, कर्म से है ना। पहलगाम अटैक में आप देखते हो कि कंट्री पूछ के उसको मारा नहीं गया, धर्म पूछ के मारा गया। ठीक उसी प्रकार हमारी पहचान धर्म से है। तो आप धर्म से है ना, तो हमको कर्म भी करना पड़ेगा और धर्म से चलना पड़ेगा, तब जाके हमारी सनातन धर्म की पहचान होगी। समझो इस बात को। तो आपको 1% गिनती पे आना है ना, तो ये आपको कर्म से चलना पड़ेगा। कर्म करना है, धर्म चलना है। तो जो भी आप अपनी लाइफ फील्ड में कार्य कर रहे हो, तो पॉजिटिव तरीके से आप, नेगेटिव अगर आपको कोई कर रहा है तो उसको पॉजिटिव तरीके से उसको आप उपयोग कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ से सोचना है, यहाँ से नहीं। इसका उपयोग करोगे तो आप ताकतवर नहीं हो सकते। अगर आप इसका उपयोग करोगे तो आप इसका सही तरीके से उपयोग भी कर सकते हो। सोचने समझने की शक्ति आप पे है कि आप इसे कैसे उपयोग करते हो। अगर कोई अगला व्यक्ति आपको डिमोटिवेट करता है तो पॉजिटिव तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश करना, तब जाके आप श्रेष्ठ बन पाओगे और अपने आप को 1% गिनती पे ला पाओगे। वो आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं कर देना, उसको छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है। जो आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं करते, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यू आप जानते हो। सामने वाले की कोई अपेक्षा नहीं करते कि आप तू बताए कि मेरी क्या वैल्यू है और रिस्पेक्ट और इज्जत मेरी कितनी है। उससे दूर हो जाना, क्योंकि आपका महत्व आप जानते हो ना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना जो अपने आप को 1% गिनती पे लाना चाहता है। कंप्लीट जानकारी इसमें दे दी है कि अपने आप को कैसा अपने आप को 1% गिनती पे बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।